अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ये ब्लॉग है ईद वाले दिन का, और ईद वाले दिन आधा दिन बिताने के बाद घर पे हम चले गए थे बुआ के घर, और बुआ के घर सेवई वगैरह खा के थोड़ी देर रुकने के बाद हम चले गए थे मेरी बाजी के घर। मेरी बाजी भी उसी गांव में ही रहती है, और आज मैंने सोचा भी नहीं था आज बाजी के घर आऊंगी, लेकिन प्लान बन गया अचानक से यहाँ आने का, क्योंकि हम बुआ के घर आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि बाजी से भी मिलते चलूंगी, क्योंकि हम आज अम्मी के घर मिलने वाले थे। बाजी भी वहाँ आने वाली थी, मैं भी वहाँ जाने वाली थी। और खदीजा अपने खाला के घर आई है तो बहुत ही ज्यादा खुश थी। मुझे तो लग रहा था रोएगी, लेकिन वो बहुत ही खुश थी, बहुत खेल रही थी। खदीजा अपने खाला को बहुत पसंद करती है, इसलिए उनके साथ बहुत खुश रहती है। और सना को मालूम नहीं था कि हम उसके घर आने वाले हैं, तो वो अपने दोस्तों के साथ गई थी घूमने। आते ही बोली अभी थोड़ी देर रुक जाओ, लेकिन हमें वहां से निकलना था जल्दी, क्योंकि भैया का कॉल आ रहा था, यानी कि खदीजा के बड़ी अम्मी को भी जाना था अपने मायके। बाजी के घर से आने के बाद हम थोड़ी देर सो गए थे, और सो के उठने के बाद बाजी का बार बार कॉल आ रहा था। वो अम्मी के घर आ चुकी थी और हमें भी बुला रही थी। फिर हम फटाफट से तैयार होकर नाना के घर आ जाते हैं, और खदीजा के नाना के घर आने में बस 2 मिनट, मेरे ख्याल से 1 मिनट ही लगते हैं मेरे घर से और यहाँ आने में। और फिर खदीजा यहाँ आके एक चीज देख के बहुत ही ज्यादा खुश होती है, वो है बकरी के बच्चे। बहनें मिल जाए ना तो कुछ भी शूट नहीं हो पाता है। तो फिर हो गया हमारी विदाई का वक्त। फिर खाना वाना खा के हम निकल लिए अपने घर के लिए। हम दोनों बहनें साथ में ही निकल गए थे, और फिर घर आते ही आ गई थी सुबीना बुलाने के लिए। हमें जाना था चच्चा के घर पे सेवई खाने के लिए। फिर आ गए हम चच्चा के घर पे। चच्चा के घर पे हम सारी बहू इकट्ठा हो गई थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत इंजॉय करा सबने, बहुत ही मजा आ रहा था सबसे मिलके। और हमसे ज्यादा तो मजा इन छोटे छोटे बच्चों को आ रहा था। फिर हो गया हमारे घर आने का वक्त। फिर हम घर आ रहे थे